गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड सम पीपल आर स्पेशल के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया था कि क्या है इस चैप्टर में। तो हमने डिस्कस किया था इसमें यह है हमें ऑल पीपल की केयर कैसे करनी चाहिए और स्पेशल पीपल कौन होते हैं ना। मैंने बताया था, कौन बताएगा मुझे स्पेशल पीपल कौन होते हैं? यस, जिनका बॉडी का कोई ना कोई पार्ट प्रॉपर वर्क नहीं करता है वो होते स्पेशल। क्या आप स्पेशल हो क्या? नहीं, आप और मैं तो सब सेम हैं। तो स्पेशल पीपल कौन होते हैं अब हम वो डिटेल में समझेंगे। आप सभी को मैं जहाँ पढ़ रही हूँ उसके साथ साथ सबसे पहले टेक आउट योर बुक, यस, एंड ओपन पेज नंबर 11। हाँ, अब जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी आपको फिंगर वहीं रखनी है और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रख के मेरी बातों को आपको सुनना है। आवर बॉडी पार्ट्स perform different function that enable us to see, speak, hear, walk or etc. हमारे बॉडी पार्ट्स है उसके डिफरेंट फंक्शन है। क्या क्या? हम देख सकते हैं, यस, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं एंड वॉक कर सकते हैं और कुछ भी होल्ड कर सकते हैं ना। However, some people are unable to do some of these things. और कुछ जो पीपल होते हैं ये सब चीज़ें करने में अनेबल होते हैं, यानी कि वो नहीं कर सकते हैं ना ये चीज़ें, जैसे कि वो बोल नहीं सकते या फिर देख नहीं सकते, चल नहीं सकते या सुन नहीं सकते है ना। दिस थिंग्स एज ऑल देयर बॉडी पार्ट्स डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली, यानी कि उनका कोई भी बॉडी पार्ट का जो फंक्शन है ना वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेशल पीपल बोलते हैं। ओके, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। अब फिजिकली चैलेंज्ड पीपल क्या होता है? फिजिकली चैलेंज्ड पीपल क्या होते हैं ना? ए पर्सन हु हैज फिजिकल डिसेबिलिटी, ऐसा पर्सन जिसमें फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, इट्स सेड टू बी फिजिकली चैलेंज्ड, है ना। फिजिकली चैलेंज्ड पीपल क्या होता है? ऐसा पीपल जिसमें कोई ना कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकली चैलेंज्ड। सच पीपल आर सेड टू बी डिफरेंटली अबेल्ड, और कुछ पीपल को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंटली अबेल्ड, है ना। दिस पीपल शुड नॉट बी ट्रीटेड नॉर्मली, दे नीड आवर अटेंशन एंड केयर। इनको हमें नॉर्मली ट्रीट नहीं करना चाहिए, इन्हें हमारी नीड ज़रूरत होती है, हमारी केयर की ज़रूरत होती है और हमारे अटेंशन की ज़रूरत होती है कि हमें उनका ध्यान रखना चाहिए ना। अब हमने क्या पढ़ा? फिजिकली चैलेंज्ड पीपल क्या होते हैं? यस, कुछ पीपल्स की फिजिकली डिसेबिलिटी होती है, कोई भी वर्क करने में वो समर्थ नहीं होते या नहीं कर पाते, या तो सुन नहीं पाते या देख नहीं पाते या चल नहीं पाते, कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है। इन्हें हम कहते हैं फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। ओके, और इन पीपल को हमारी स्पेशल केयर और ट्रीट की ज़रूरत होती है ना। वी कैन हेल्प देम इन द फॉलोइंग वेज, हम इनकी इन सभी वेज से उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो क्या क्या वेज होते हैं ना? हेल्प देम इन देयर डेली चॉर्स, उनकी जो डेली घर के जो काम हैं उनमें हेल्प करना। इनकरेज देम टू बी अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, उनको इनकरेज करना कि वो भी एक सोसाइटी का एक पार्ट बनने के लिए इनकरेज करना। वैसे ऐसे लोग जो होते हैं वो कहीं आना जाना पसंद नहीं करते, तो उनको इनकरेज करते आप भी एक सोसाइटी का एक पार्ट हो। इनवाइट देम फॉर बर्थडे पार्टीज एंड अदर सोशल गैदरिंग, उन्हें बर्थडे पार्टी और जो भी सोशल गैदरिंग होती है ना उन सब में अपने साथ साथ में इनवाइट करना। डू नॉट टीज देम और ट्रीट देम डिफरेंटली, उनको टीज परेशान नहीं करना और डिफरेंटली ट्रीट नहीं करना चाहिए ना। इससे क्या होता है? फिर वो डिमोटिवेट होते हैं। बी फ्रेंडली टू देम, उनके साथ फ्रेंडली रहना चाहिए। तो बच्चों ये था कि हमें किस तरह से उनकी हेल्प करनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे आपको लिखना, डू यू नो ऑफ एनी डिफरेंटली अबेल्ड पर्सन, क्या आप किसी डिफरेंटली अबेल्ड पर्सन को जानते हैं? हैव यू हेल्प हिम या हर इन एनी वे? यस, अगर जानते हो तो आपको यस लिखना है और हेल्प की तो आपको यहाँ पे लिखना है यस। ठीक है। विजुअली चैलेंज्ड पीपल, विजुअली चैलेंज्ड पीपल कौन होते हैं? पीपल हु कैन नॉट सी आर सेड टू बी विजुअली चैलेंज्ड। ऐसे पीपल जो देख नहीं सकते, आपको
पिक्चर दिखाया गया है ना, इसमें ये जो आपको मैन दिख रहा है ये क्या है, ये देख नहीं सकते है ना, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, यस विजुअली चैलेंज्ड पीपल। दे यूज द ब्रेल स्क्रिप्ट टू रीड, और ये पढ़ने के लिए कौन सी स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, यस ब्रेल स्क्रिप्ट का। दे रन देयर फिंगर्स अलोंग द रेस्ट डॉट्स टू रीड। ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होती है, जैसे इस टाइप से आपको डॉट्स होते हैं ना, ये डॉट्स रेस्ट डॉट्स होते हैं, उभरे हुए डॉट्स होते हैं, तो इसको अपन इनको ही टच करके बता सकते हैं कि कौन सा लेटर और क्या लिखा हुआ है ना। दे राइट ब्रेली ऑन अ 6 की, कितने जो मशीन होती है ब्रेल राइटर उसमें 6 की होते हैं ना, मशीन कॉल्ड ब्रेल राइटर। इनकी जो मशीन होती है ना ब्रेल स्क्रिप्ट, उसको कहते हैं ब्रेल राइटर है ना, क्या कहते हैं ब्रेल राइटर। और इसमें कितने कीज होते हैं, यस 6 कीज होते हैं इसमें। दे यूज अ कोलैप्सिबल वाइट स्टिक की हेल्प से ये वॉक करते हैं, ओके। अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा था, यस ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा था ना, विजुअली चैलेंज पीपल जो होते हैं वो किसका यूज़ करते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट का। अब ब्रेल स्क्रिप्ट कहाँ से आई, किसने बनाई है ना, लुइस ब्रेल। आपको एक पिक दिख रहा है, ये है लुइस ब्रेल। इन्होंने क्या किया, ब्रेल स्क्रिप्ट बनाई है। लुइस ब्रेल अ फ्रेंच इन्वेंटेड द ब्रेल स्क्रिप्ट। और जो लुइस ब्रेल कहाँ के, फ्रेंच के हैं, और वहाँ उन्होंने क्या इन्वेंट किया, यस ब्रेल स्क्रिप्ट। ही लॉस्ट हिज आई साइट इन हिज चाइल्डहुड इन एन एक्सीडेंट। उन्होंने अपनी जो आँख थी वो चाइल्डहुड में एक एक्सीडेंट में खो दी थी, यानी कि बचपन में ही उन्होंने अपनी आँख एक एक्सीडेंट में खो दी थी। हिज इन्वेंशन चेंज द लाइव्स ऑफ द विजुअली चैलेंज्ड पीपल। और इनके इन्वेंशन ने जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनकी लाइफ चेंज कर दी। कैसे चेंज किया, अगर ये ब्रेल स्क्रिप्ट नहीं होती तो नहीं पढ़ पाते, ओके। गिवन बिलो आर 6 अल्फ़ाबेट्स इन ब्रेल स्क्रिप्ट, राइट बिलो ईच वर्ड दे स्टैंड फॉर। यहाँ पे आपको 6 अल्फ़ाबेट्स जो है वो बताए गए हैं, तो आपको यहाँ बताना है कि कौन ईच मतलब एक किसके लिए। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट डॉट है ये आपको डार्क दिख रहा है, मतलब ये जो ब्रेल स्क्रिप्ट में क्या होता है, उभरा हुआ होता है, तो ये क्या है ए। 2 डॉट अगर रेस्ट है तो बी, 2 डॉट अगर ऐसे ना इस लाइन में, और अगर ऐसे 2 डॉट रेस्ट है तो यहाँ सी, ये के, 1 डॉट अपर एंड 1 डॉट लोअर। और आर कैसा होगा, 3 डॉट जो एक की सीधी लाइन के वो उभरे हुए हो, रेस्ट हो, और ए सेंटर वाला सेकेंड लाइन का है ना। फर्स्ट लाइन की 2 डॉट रेस्ट है, फर्स्ट डॉट फिर लास्ट लोअर डॉट, ये दोनों रेस्ट है, और एक इसके पास वाली लाइन का भी 1 डॉट रेस्ट है, तो ये हुआ एम। तो ये उनकी ही कोड वर्ड होता है। इसी तरह आपको क्या करना है, इन लेटर्स को यहाँ लिखना है ब्रेल स्क्रिप्ट के। पीपल हु कैन नॉट हियर एंड स्पीक, ऐसे लोग जो नहीं सुन सकते और नहीं बोल सकते। पीपल हु कैन नॉट स्पीक आर सेड टू बी डम, ऐसे लोग जो कि नहीं बोल सकते इसे हम क्या बोलते हैं, डम, है ना। पीपल हु कैन नॉट हियर आर सेड टू बी डीफ, ऐसे लोग जो नहीं सुन सकते उसे हम क्या बोलते हैं, डीफ। ऐसे लोग जो नहीं बोल सकते वो तो डम, और जो नहीं सुन सकते वो डीफ। दे यूज साइन लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, और वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए यानी खुद की बात बताने के लिए जो डीफ पीपल होते हैं वो किसका यूज़ करते हैं, साइन लैंग्वेज का। आप देखो अगर उन्हें ए बताना हो तो वो कैसे फिंगर कर रहे हैं, आपको दिख रहा है, ये ऐसे ए बी सी है ना, ये बता रहे हैं ना, देखो ए बी सी ऐसे करके ये सी बता रहे हैं ना, ये देखो ऐसे। फिर डी के लिए क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वो एक फिंगर निकाल रहे हैं ना, तो ये साइन लैंग्वेज है। तो ये साइन लैंग्वेज से क्या करते हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं ना। साइन लैंग्वेज इन्वॉल्व्स यूजिंग फिंगर्स इन डिफरेंट पोजिशन टू रिप्रेजेंट डिफरेंट अल्फ़ाबेट, डिफरेंट अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट पोजिशन इसमें बताई गई है हर एक की, है ना।
डम एंड डीफ पीपल ऑल्सो रीड द लिप मूवमेंट ऑफ पीपल व्हेन दे स्पीक। और डम और डीफ पीपल जो होते हैं वो एक और चीज़ से समझ सकते हैं, हमारा जो लिप मूवमेंट करता है ना हम बोलते हैं, उस चीज़ से भी वो समझ सकते हैं। स्पेशली अबल्ड पीपल हैव स्लो और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ सम बॉडी पार्ट्स। क्या होता है, इनका जो पूरा बॉडी पार्ट, कुछ बॉडी पार्ट ऐसे होते हैं जिनका कि अच्छी तरह से पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। दे येट हैव सम यूनिक एबिलिटी, उनके पास क्या होती है, कुछ यूनिक एबिलिटी होती है। वी कैन हेल्प स्पेशली अबल्ड पीपल इन द फॉलोइंग वेज, हम उनकी इन तरीक़ों से हेल्प कर सकते हैं। वो क्या है, हेल्प देम व्हेन दे आस्क फॉर हेल्प, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए जब भी वो हमें हेल्प के लिए बुलाए। ट्रीट देम विथ रेस्पेक्ट एंड एज इक्वल्स, और हमें उन्हें रेस्पेक्ट और इक्वलिटी के साथ ट्रीट करना चाहिए। नॉट लुकिंग डाउन एट देम, और हमें उन्हें नीचे नज़रों से नहीं देखना चाहिए ना, कि वो कुछ नहीं कर सकते या ऐसा, हमें उन्हें उनके बारे में नहीं, ऐसा नहीं देखना चाहिए उन्हें। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, रिमेनिंग चैप्टर जो है हम कल कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू।